जी बेटा, तो हमने फर्स्ट क्लास जो की थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, उसमें हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ट्राई किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने बेसिकली दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे। हम लोगों ने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था, और उसके बाद जो गुडविल की अमाउंट होती है उसको हमने एंट्री में एडजस्ट करना सीखा था। जी बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग इससे आगे चलते हैं बेटा जी। ये हमारी सेकंड वाली थी जो हमने सेकंड क्वेश्चंस किया था। अब यहाँ से आज हम अपना एडवांस टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये इसके कुछ आगे के एडवांस क्वेश्चंस हैं बेटा, तो ये एडवांस क्वेश्चन हम शुरू करते हैं बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है बेटा XYZ पार्टनर्स है और वो प्रॉफिट और लॉस को 5:3:2 के रेशियो में शेयर करते हैं। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस को 5:3:2 के रेशियो में शेयर करते हैं। दे डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे, तो वो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में गुडविल अपीयर्ड, बेटा अगर किसी क्वेश्चन में ये लाइन यूज हो जाती है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, तो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स का मतलब होता है बेटा जी ये पुरानी गुडविल है। अपीयर्ड वर्ड अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो इट मीन समझ जाइए कि ये ओल्ड गुडविल है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम गुडविल को अब अपनी एसेट्स नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते बेटा गुडविल को हम अपनी एसेट्स? क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन हम खुद करते हैं, और हम अपनी फर्म की गुडविल लोगों के सामने बता रहे हैं कि देखो मेरे फर्म की गुडविल इतनी है। बेटा कोई भी बिजनेसमैन अपने फर्म की गुडविल कभी भी कम करके नहीं दिखाएगा, वो तो हमेशा पब्लिक के सामने ये शो करेगा कि मेरी फर्म की गुडविल डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो गुडविल हम सेल्फ कैलकुलेटेड होता है, और सेल्फ कैलकुलेटेड गुडविल को हम कभी भी एसेट्स नहीं मानते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर हमने बैलेंस शीट में या बुक्स में कहीं गुडविल को शो किया हुआ है तो हमें तुरंत उसका अकाउंट राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब होता है बेटा उसका अकाउंट तुरंत क्लोज करना है। तो गुडविल बेटा मेरी एसेट्स है। अब आप अपने दिमाग से एक क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर गुडविल मेरी एसेट्स है और मैं एसेट्स का अकाउंट क्लोज करूंगा, अगर मैं अपने यहाँ पे एसेट्स का अकाउंट क्लोज करूंगा तो ये एक तरीके से फायदे की बात है या नुकसान की? नुकसान भी। और बेटा अगर नुकसान होगा तो पार्टनर्स में वो नुकसान बांटेंगे, और अगर पार्टनर्स में नुकसान बांटेंगे तो मैंने आपको जनरल एंट्री के रूल्स पिछले चैप्टर में भी बताए थे कि अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स को हमेशा डेबिट करेंगे, और अगर फायदा हो रहा है तो पार्टनर्स को हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो अगर मैं गुडविल का अकाउंट क्लोज करूंगा तो लॉस होगा पार्टनर्स को, और लॉस होगा तो हम पार्टनर्स को क्या करेंगे? डेबिट। तो बेटा जी 12,000 रुपए पुरानी गुडविल दी है, इस पुरानी गुडविल को बेटा हमेशा ओल्ड रेशियो में, कौन से रेशियो में बेटा जी? ओल्ड रेशियो में इसका अकाउंट क्लोज करेंगे। तो बेटा जी सॉल्यूशन में देखिए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,600, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400, टू गुडविल अकाउंट कितना बेटा जी? 12,000। बेटा जी मैंने पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज कर दिया। जब मैंने गुडविल का अकाउंट क्लोज किया तो गुडविल को क्रेडिट क्यों किया? बेटा जितनी भी एसेट्स होती है उनके डेबिट बैलेंस होते हैं। अगर मुझे किसी एसेट्स का अकाउंट क्लोज करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इस लॉजिक से मैंने गुडविल को क्रेडिट किया। पार्टनर्स को डेबिट क्यों किया? बेटा जी गुडविल यानी मेरी एसेट्स का अकाउंट क्लोज हो रहा है तो लॉस है, और लॉस होने पे पार्टनर्स को क्या करेंगे? डेबिट। एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट किस रेशियो में क्लोज किया? 5/10, 3/10, 2/10। तो मैंने 12,000 को 5/10 करूंगा तो बेटा 6,000, 3/10 करूंगा तो 3,600, 2/10 करूंगा तो 2,400। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा है गुडविल अपीयर्ड तो उसका अकाउंट क्लोज करना है। आया आपको समझ में? हाँ सर। अगर कोई टीचर पूछे कि क्यों क्लोज करना है तो हम उसे बताएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम गुडविल को अपनी एसेट्स ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो भी गुडविल दिखाई देती है हम उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। उसके बाद सर जब बेटा जी, हमने 11th में वो पढ़ा था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, उसमें तो एसेट्स में हमने गुडविल को काउंट करा था। जी बेटा उसमें आपको बेसिक्स चीजें समझाई गई थी। यहाँ पे अब आप एडवांस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना सीख रहे हैं।
सो दैट अब आपको कुछ एडवांस रूल सिखाए जा रहे हैं, ये 11th में नहीं थे बेटा। ठीक है सर। आगे चलेंगे बेटा जी, इसमें लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है। गुडविल हमारी कितनी वैल्यूड हुई है बेटा जी? गुडविल वैल्यूड हुई है 60,000। अब जितनी भी गुडविल वैल्यूड हुई है उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के डिफरेंस में बांटेंगे। गुडविल हम कभी भी एसेट्स में शो नहीं करते। जो पुरानी शो थी हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, और नई वाली को बुक्स में शो नहीं करेंगे क्योंकि हम एसेट्स को, गुडविल को हम एसेट्स नहीं मानते हैं। हम गुडविल को एसेट्स के केवल एक केस में मानते हैं, जब हमने किसी का बिजनेस एक्स्ट्रा पैसे देकर खरीदा हो, या कोई एसेट्स हमने एक्स्ट्रा पैसे देकर खरीदी हो। तो जितने पैसे हमने एक्स्ट्रा देकर खरीदी है बेटा उसे कहते हैं परचेज गुडविल, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और गुडविल रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। तो गुडविल बेटा कितनी दे रखी है? 60,000। हमें क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा कितना है हमारा? 532। टोटल सम कितना हो गया बेटा जी? 10। न्यू रेशियो बेटा जी हमारा क्या दिया हुआ है? 111। टोटल सम कितना हो गया? 3। ऊपर बेटा जी 10 है, नीचे बेटा जी 3 है, तो ऊपर और नीचे बराबर करने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 से। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 में तो बेटा जी 15 हो गया। 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो बेटा जी 9 हो गया। 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से बेटा 6 हो गया। टोटल गुडविल कितनी आ गई? 30। सॉरी, टोटल डिनोमिनेशन कितना आ गया? 30। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो बेटा 10 हो गया। 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया। 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया, और टोटल डिनोमिनेशन बेटा 30 हो गया। अब 15 में से 10 जाएंगे तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 5/30। बी के हिस्से में पहले 9 आता था, अब 10 आता है, तो ये कितना गेन कर रहा है? 1/30। 6 के हिस्से में पहले 6 आता था, अब 10 आता है, बेटा कितना गेन कर रहा है? 4/30। तो बेटा ये दोनों तो गेनर है, और आप जानते हो कि गेनर डेबिट होता है और सेक्रीफाइजर बेटा क्रेडिट होता है। तो टोटल गुडविल कितनी है? 60,000। 60,000 में एक्स का शेयर निकालेंगे 5/30, तो एक्स कितने से क्रेडिट होगा? 10,000 रुपीज से। इसके अलावा क्या करेंगे बेटा जी? वाई को डेबिट करेंगे। 60,000 में वाई का शेयर कितना है बेटा जी? 1/30, तो हमने उसको भी डेबिट कर दिया। इसके अलावा जेड को हम डेबिट करेंगे बेटा जी। 60,000 इंटू 4/30 कितना हो गया? 8,000। तो जो गेनर है उनको तो मैं डेबिट कर रहा हूं, तो बेटा एंट्री देखो, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, सॉरी 2,000। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000। टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000। तो हम लोगों ने जिन लोगों को गेनर है उनको डेबिट कर दिया, और जो सेक्रीफाइजर है उसको क्रेडिट कर दिया। बोलो बेटा, आपको समझ में आया? हाँ सर। इस क्वेश्चन में क्या चीज हमने नहीं सीखी है कि अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल अपीयर दिया हो तो हमें उसका अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए, और जो नई गुडविल वैल्यूड होती है उसको हम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आता है वो, गेनर हमेशा डेबिट होते हैं बेटा, मैंने उनको डेबिट कर दिया, और जो सेक्रीफाइजर है उसको क्रेडिट कर दिया। आइए बेटा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स वाई पार्टनर्स हैं, उनका पुराना रेशियो बेटा जी 4:1 दिया है। तो बेटा जी मैंने ओल्ड रेशियो यहाँ पे मेंशन कर दिया। कितना है बेटा जी ओल्ड रेशियो? 4:1, और टोटल सम हो गया बेटा 5। क्वेश्चन में दे डिसाइड कि देयर न्यू रेशियो शुड बी 3:2। तो बेटा जी उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 3:2। तो बेटा जी दोनों का डिनोमिनेशन बराबर है, तो मुझे डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले एक्स के हिस्से में 4 आते थे, अब 3 आते हैं, तो बेटा जी ये 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। वाई के हिस्से में 1 आता था, अब 2 आता है, तो बेटा जी ये कितना गेन कर रहा है? 1/5 गेन कर रहा है। सेक्रीफाइजर को क्रेडिट करेंगे और गेनर को बेटा जी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर the profit of the year ended 31st March 2019, 60,000 was distributed in old ratio। बेटा जी यहां पर टीचर हमसे रेक्टिफिकेशन करने के लिए कह रहा है। अब हमने 60,000 रुपए का प्रॉफिट बांट दिया ओल्ड रेशियो में, बाद में याद आया कि मुझे तो इसे न्यू रेशियो में बांटना था, तो मैंने इसे बांट दिया है ओल्ड रेशियो में, और मुझे इसे बांटना था न्यू रेशियो में। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री डालनी है, यानी मैं प्रॉफिट को ऑलरेडी उनके अकाउंट में डाल चुका हूं। अब मुझे उसकी एक रेक्टिफाइंग एंट्री डालनी है, तो अब कैसे रेक्टिफाइंग एंट्री डालेंगे? बेटा जी 60,000 रुपए का प्रॉफिट है, 60,000 में एक्स का शेयर कितना आता है? 1/5।
तो इस हिसाब से एक्स को कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 12,000 रुपए मिलने चाहिए थे, क्योंकि वो सेक्रीफाइजर है। लेकिन बेटा जी यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और यहाँ पर वाई को बेटा जी कितने रुपए देने चाहिए थे, क्योंकि वो गेनर है तो उसको पैसे देने चाहिए थे। तो बेटा जी हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको क्रेडिट करेंगे। हम यहाँ पर बेटा उल्टा रूल लगा रहे हैं। जनरली हमें कुछ देना होता है तो हम सैक्रिफाइजर को क्रेडिट करते हैं और गेनर को डेबिट करते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट तो मैं ऑलरेडी बांट चुका हूं और वो भी गलत रेशो में बांट चुका हूं। तो अब मुझे क्या करना है, जो मैं गलत रेशो में बांट चुका हूं उसका इफेक्ट रिवर्स करना है। तो इफेक्ट रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, जो चीज जनरली क्रेडिट होती है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, सो दैट कि उसका इफेक्ट रिवर्स हो जाए। जो गेनर है वो हमेशा डेबिट होता है, तो हम यहाँ पे उसका इफेक्ट रिवर्स करने के लिए उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जो हमने 60,000 का प्रॉफिट गलत बांट दिया है उसका इफेक्ट रिवर्स करने के लिए जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर रहे हैं और जो क्रेडिट होता है उसको डेबिट कर रहे हैं। तो बेटा जी एक्स डेबिट होगा 12,000 रुपए से और वाई जो है क्रेडिट हो जाएगा बेटा जी 12,000 रुपए से। जी बेटा आपको समझ में आया रीजन। हाँ सर। 60,000 में गलती से बेटा बांट चुका हूं और जो मैंने गलती कर दी है अब मुझे उसको रिवर्स करना है, मींस उसको ठीक करना है। तो मैंने उसका चेंज इन रेशियो का डिफरेंस देख लिया। जनरली एक्स क्रेडिट होता है तो मैं यहाँ पर उसको डेबिट करूंगा और वाई क्या होता है, डेबिट, तो मैं उसको क्या करूंगा, क्रेडिट, सो दैट कि अकाउंट के जो बैलेंस है वो रिवर्स हो जाए। तो ये मैंने बेटा रिवर्स कर दिया बैलेंस। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है कि हमको प्रॉफिट और भी दिया है, 2017 और 2018 का प्रॉफिट दिया है 50,000 और 70,000। क्वेश्चन में लिखा है इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल विल बी इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। हमारे को गुडविल कैलकुलेट करनी है जो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के बराबर होगी बेटा जी। अब हमें चेक करना है कि हमारे 3 सालों का प्रॉफिट कितना है। बेटा जी 1 साल का प्रॉफिट तो है 60,000, फिर एक और साल का प्रॉफिट है बेटा जी 50,000, फिर एक और साल का प्रॉफिट है बेटा जी 70,000। अब मैं तीनों सालों के प्रॉफिट का सम करता हूं। बेटा जी यहाँ पे देखो 60 प्लस 50 प्लस 70, तीनों का टोटल सम हो गया 1,80,000 रुपए। अब 1,80,000 रुपए टोटल सम हो गया और हम गुडविल को किस तरीके से बांटते हैं। सर हम जानते हैं कि गुडविल को हमें करना यह है कि एक्स सेक्रीफाइजर है तो टोटल क्या करेंगे, 1,80,000 का 1/5, यानी एक्स को कितने पैसे देंगे, 36,000 क्रेडिट कर देंगे। और वाई गेनर है तो हम टोटल गुडविल में उसका शेयर निकालेंगे वाई का, और वाई को बेटा जी क्या कर देंगे, वाई को हम डेबिट कर देंगे 36,000 से। गुडविल की एंट्री हम बेटा वैसे ही बना रहे हैं जैसे पिछले टॉपिक्स में बनाई थी। गुडविल के लिए हम कोई नई चीज नहीं सीख रहे हैं। टोटल गुडविल में हमने जो सेक्रीफाइजर है उसका शेयर निकालकर उसे क्रेडिट करेंगे और जो गेनर है बेटा उसका पोर्शन निकालकर क्या करेंगे, डेबिट। तो y2x एंट्री बनेगी। आप देखो बेटा जी सॉल्यूशन में क्या एंट्री बनी हुई है, y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटा x कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में नई चीज सिर्फ ये थी कि 60,000 रुपए का प्रॉफिट हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओल्ड रेशियो में। उसको रिवर्स करने के लिए हमें नई चीज ये सीखी, जो सेक्रीफाइजर है वो तो हो जाएगा डेबिट और जो गेनर है वो हो जाएगा क्रेडिट, सो दैट कि वो रिवर्स कैंसिल हो जाए। आया बेटा आपको समझ में। हाँ सर। चलिए बेटा आते हैं बेटा जी नेक्स्ट नंबर पे। देखिएगा बेटा जी हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इसमें लिखा है कि एक्स वाई पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो बेटा 4:1 दिया हुआ है। ये बेटा जी हमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और 1 अप्रैल 2019 के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि देयर न्यू रेशियो शुड बी बेटा जी इक्वल, तो वो प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे फ्यूचर में। इसके अलावा क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का बेटा कौन सा बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है। बेटा जी हमेशा आपको याद रखना है जो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये जो मुझे दिया है क्रेडिट बैलेंस, ये बेटा जी प्रॉफिट होता है। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है। तो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दिया 1,00,000। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको जनरल एंट्री बनानी है, आपको जनरल एंट्री बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की।
तो बेटा जी जब भी सिंपल आपको जनरल एंट्री बनाने के लिए कहे तो आपको वो जनरल एंट्री ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनानी है। तो हम यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख का, इसे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पे बेटा जी लिखा है P&L अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, और उसे मैंने एक्स और वाई में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछता है बेटा जी कि हमने इसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों बांटा, बेटा जी ये पुराने सालों का प्रॉफिट है, तो ये पुराने पीरियड में हमने कमाया था, इसलिए हम इसे पुराने रेशियो में बांट रहे हैं। अगर यहां पर कहता टीचर की पास जनरल एंट्री फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बेटा फिर मुझे वही करना पड़ता जैसे मैंने और क्वेश्चन में किया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे और उसके डिफरेंस के रेशियो में बांट देंगे। लेकिन ऐसा तब करेंगे जब लिखा हो पास जनरल एंट्री फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट हमारे को टीचर ने बोला है कि सिंपल जनरल एंट्री पास करिए, तो सिंपल जनरल एंट्री हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगी। आया आपको समझ में? हाँ सर। जी बेटा। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 सीखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में बेटा जी ए बी पार्टनर्स है, उनका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। ये बेटा हमको ओल्ड रेशियो दिया है। यहाँ पर हमको उनका जो न्यू रेशियो है 1 और 4 वो दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है P&L का डेबिट बैलेंस। बेटा जी डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस बेटा जी लॉस होता है, और लॉस कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, ये हमको लॉस दिया हुआ है। टीचर ने कहा है आपको जनरल एंट्री बनानी है, तो हमको सिर्फ जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला गया है। ये नहीं बोला है टीचर ने कि पास जनरल एंट्री फॉर द चेंज इन इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा हम सिंपल जनरल एंट्री बांटेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का 1 लाख रुपए का बैलेंस है, ये लॉस है। अगर लॉस को पार्टनर्स में बांटेंगे तो बेटा पार्टनर्स क्या होंगे? डेबिट। लॉस होने पे पार्टनर डेबिट होते हैं और प्रॉफिट होने पे पार्टनर क्रेडिट होते हैं। तो लॉस हो रहा है तो मैंने 1 लाख से P&L को क्रेडिट कर दिया, और उस लॉस को ए और बी में उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया, 3/5 एंड 2/5। और एंट्री बन गई ए डेबिट 60,000, बी डेबिट 40,000 टू P&L 1 लाख। जी बेटा आया आपको समझ में? हाँ सर। आइएगा बेटा जी, इलस्ट्रेट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुका, तो ये बोर्ड एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा जी XYZ पार्टनर्स है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी हमको 5:3:2 दिया हुआ है, और जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दिया हुआ है 2:3:5। तो ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो 2:3:5। 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने ये इफेक्ट एप्लीकेबल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है फॉर एक्यूमुलेटेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। यानी कि हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री बनानी है। और लिखा है टीचर ने, हमको दो दो हिंट दे दिए बेटा जी टीचर ने, कि आपको विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज एंट्री बनानी है। तो इसका मतलब है कि टीचर इफेक्ट की जनरल एंट्री बनाने के लिए कह रहा है। एक और हिंट टीचर ने दिया है बेटा जी, सिंगल जनरल एंट्री बनाने के लिए कहा है। तो इसका मतलब टीचर ने फिर से कहा है कि आप एक ही एंट्री यानी इफेक्ट की एंट्री डालो। तो किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि एक एंट्री डालनी है, तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के डिफरेंस से एंट्री डालनी है। और अगर ये लिखा है कि विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज एंट्री डालो, तो भी बेटा जी यही कंसेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो लिखेंगे जो कि 5:3:2 था, यानी टोटल सम हो गया 10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी 2:3:5 दिया है 10। डिनोमिनेशन बेटा दोनों के बराबर है। मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 3/10। एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई का 3 और 3 यानी 0 है। ना वाई कुछ गेन कर रहा है ना वाई कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। जेड के हिस्से में पहले 2 आते थे, अब 5 आते हैं, तो जेड गेन कर रहा है। तो बेटा जी जेड कितना गेन कर रहा है? 3/30। और एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/30। सेक्रीफाइसर क्रेडिट होगा, यानी एक्स को क्रेडिट करना होगा, और क्या करेंगे? जेड को डेबिट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा जी? आ जाइए अब आप समझ लीजिए कि कैसे करेंगे हम लोग।
तो आइए सबसे पहले बेटा जी देखो, जनरल रिजर्व हमारा क्या होता है बेटा जी, फायदा। उसके अलावा P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया, ये हमारा क्या है, फायदा। तो बेटा जी ये दोनों चीजें तो हो गई हमारे फायदे। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये हमारा लॉस होता है, यानी वो एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट जो हमने आने वाले सालों की एडवांस में पे कर दी है और जिसे हमें अब राइट ऑफ करना है, यानी ये एक एडवांस पेमेंट है जो मैं एडवांस में कर चुका हूं, जिसको मैं वापस भी नहीं ले सकता। तो ये एक तरह का अमाउंट है जिसे मुझे अपने P&L में सेट ऑफ करना है, यानी राइट ऑफ करना है, जो अभी तक नहीं किया। तो बेटा जी जनरल रिजर्व फायदा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस फायदा है, तो दोनों फायदे प्लस कर देते हैं। 6 + 36 कितना होता है, 42,000। उसमें से 12,000 का लॉस माइनस कर देते हैं। 42 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा, 30,000। उस 30,000 को अब हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेटा जी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो अब हम लोगों का क्या रहने वाला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 30,000 में एक्स का हिस्सा निकालेंगे तो बेटा जी एक्स का हिस्सा निकलेगा 3/10। मैं छोटी सी करेक्शन है वो कर देता हूं बेटा जी, 3/10 करूंगा तो कितना निकल कर आएगा बेटा जी, 9,000 आएगा, तो मैं यहाँ 9,000 कर देता हूँ। ऐसे ही 30,000 का 3/10 करूंगा तो बेटा जी कितना निकल कर आएगा, 9,000 आएगा। तो यहाँ पर x को 9,000 से बेटा जी क्या करना होगा, x को 9,000 से बेटा जी क्रेडिट करना होगा, और यहाँ पे z को 9,000 से क्या करना होगा बेटा जी, 9,000 से डेबिट करना होगा। तो हमने z टू x एंट्री बना दी 9,000 9,000। जी बेटा, इस क्वेश्चन में नई चीज ये थी कि हमें एक इफेक्ट की एंट्री डालनी है, सिंगल एंट्री पोस्ट करनी है, और हमें कई सारे बैलेंसेस दिए। तो ऐसे में प्रॉफिट को प्लस करके लॉस घटा दो और जो डिफरेंस आए उसको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बांट दो। यही इस क्वेश्चन में नई चीज थी।